ओम शांति। 1 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। चाहिए? कब चाहिए? अभी चाहिए। दिखाई कब देने चाहिए? अभी। कल तो देवता बन जाएंगे, आज देवता बनने का अभ्यास कर रहे हैं, तो दैवी गुण दिखाने कब है? अभी। हम ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, तो ब्राह्मणों में वो दैवी गुण होने चाहिए, तभी कहा जाएगा कि ब्राह्मण सो देवता। तो बाप आकर हम बच्चों को वो दैवी गुण सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास थे आज नहीं है, कहाँ चले? इमर्ज नहीं रहते, याद नहीं रहते। मालूम है, मालूम चल गया कि दैवी गुण क्या है। सब पता है ना दैवी गुण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबको मालूम है। मालूम है ना, पर प्रैक्टिकल में उन दैवी गुणों पर हमारा अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है। बचपन में भी सिखाया जाता है, लौकिक में भी माँ बाप सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। हाँ, तो ऐसे सिखाया जाता है कि ये तुमको नहीं करने हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाता है, पर उसके बाद आत्मा क्या संस्कार लेकर आई है और क्या संस्कार धारण करेगी, उसके कर्मों प्रमाण तय होता है। इसलिए हरेक के कर्म के प्रमाण उसको अच्छा या बुरा फल मिलता है, कर्मों पर निर्भर करता है, पर कर्मों के साथ गुणों पर निर्भर करता है। कर्म प्रधान, आज के समय में हम सभी कहते हैं कि सब कर्म प्रधान हो गए, पर दिव्य गुणों पर अटेंशन किसी का नहीं है। कर्मों पर गया है, पर कर्म भी अच्छे कब बनेंगे? जब गुण होंगे। तो गुणों पर अटेंशन कम है। मोटी मोटी चीजें सीखी हैं कि झूठ नहीं बोलना, पर आज का मनुष्य उठते ही झूठ बोलता है। हम बात बात में झूठ बोलने की एक जैसे आदत पड़ी है। सोचते हैं जो सीधी बात है वो शायद किसी को हजम नहीं होगी, तो उसे घुमा के कहेंगे, तो वो भी अपने आप में एक झूठ है। मॉडिफाई करना बात को, कि सामने वाले को देखते हुए उस बात को मॉडिफाई करना है, पर कहाँ करना है, कैसे करना है, इसकी समझ भी हमको होनी चाहिए कि ये जो जन्म है वो ब्राह्मण जन्म है और दैवी गुण अभी धारण करने। भविष्य में नेचुरल होंगे, अगर आज अभी होंगे दैवी गुण तो भविष्य में नेचुरल आएंगे। जितने होंगे उसी हिसाब से हम परम धाम से नीचे उतरेंगे, वैसा ही पाठ बजाएंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया।
श्रीमत पर कितना परसेंट चलते, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी कर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। कि ब्राह्मण बच्चों के आगे बाप धर्मराज के रूप में खड़ा हो। अगर बाप इस समय बाप के स्वरूप में अखुट दे रहे हैं, तो जब बाप का बनने के बाद बच्चे कोई गलती करेंगे तो बाप उस समय धर्मराज के रूप में खड़ा है। ये बच्चों के आगे ही खड़ा है, बाकी तो बाप को जानते नहीं थे। वो नहीं जानते थे तो कोई गलती करते थे तो बाबा देख लेंगे उनका हिसाब किताब। लेकिन हम जानबूझकर जब गलती करते हैं, पहली गलती भूल जाते हैं, है ना। बाप भी भुला देगा, कोई बात नहीं, इनकी ये पहली गलती है। दूसरी गलती पर समझाया जाएगा, समझाया जाता है अच्छी तरीके से, कान पकड़ के यूं। तीसरी पे ना समझाया जाता है, ना भूल मानी जाती है कि इन्होंने कोई भूल की है। तीसरी गलती पे फिर सजा दी जाती है। ये दुनिया का नियम बना है। लेकिन बाप हमें रोज रोज समझाते हैं, रोज रोज माफ करते हैं। फिर भी जो अगर हम नहीं सुधरते तो फिर बाप लास्ट में धर्मराज के रूप में है। इसीलिए हमें ये याद रहना चाहिए कि बाबा धर्मराज के रूप में भी है। तो हम ये समझ जाएंगे कि अगर बाप के रूप से वो 1 का 1000 गुना हमें प्राप्तियां करा सकते हैं, तो अगर हम बाप का बनने के बाद गलती करेंगे तो 1 की 100 गुना सजा मिलेगी। जो अनजाने में करे वो बाबा उनका हिसाब अलग रखता है, लेकिन जो जानबूझकर गलती करते हैं तो फिर देखा जाता है। ऐसे ही होता है ना, वो जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करे तो भले लौकिक माँ बाप भी हो, उन्हें उनको समझाना या सजा देना उनका अधिकार हो जाता है उस बात पर। क्योंकि हम सब भी गलतियां करते करते आदत में कब तब्दील कर लेते हैं अपनी गलती को, पता ही नहीं पड़ता। कई आत्माओं को वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, पर उनको झूठ बोलने की एक आदत पड़ गई है, लत हो गई है। वो सच तो बोलना जानते ही नहीं है। सोचते हैं कि अगर हम सच बोलते हैं ना तो दुनिया हमें माना ठुकरा देती है या तिरस्कार करती है हमारा, अगर हम सच बोलते हैं। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो सब हमारा वेलकम करते हैं। माना उनकी अंदर से एक धारणा बन गई है, एक आदत बन गई है, और इस आदत के चलते वो बार बार अपनी आदत को और बढ़ावा देते हैं कि देखा आज तूने सच बोला ना, सब तेरे एंटी हो गए। सच बोला तो सारे तेरे एंटी। जब तू कल तक झूठ बोलता था तो सारे तेरे अपने थे। तो इसलिए झूठ बोलना ही ठीक है, सबसे प्यार तो मिलता रहता है। पर ये नहीं पता कि इस झूठ के चक्कर में तुम्हारी जो झूठ की आदत पड़ गई है, कल को तुम पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला है। एक बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला, चौथी बार झूठ बोला, सोचा झूठ से तो हर चीज आराम से हासिल की जा सकती है। पर झूठ एक बार जब खुलता है, उसके बाद उस झूठे इंसान पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि विश्वास होता ही नहीं है। फिर चाहे कुछ बातें सच्ची भी होंगी, पर फिर सब कुछ झूठा ही हो जाता है। तो इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, ये सब आदतें मत बनाओ। जो रावण की मत पर चलते हो, रावण की मत पर चलने की भी आपने एक आदत बना ली, आदत हो गई, ठीक है। इसीलिए बाप कहते कि आपके सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है, इसलिए अपनी चेकिंग करते रहो, किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना चले, रावण की मत पर तो नहीं चले। क्योंकि बाप का बनने के बाद अगर कोई भी कर्म किया तो 1 का 100 गुना दंड मिलेगा। आज के महावाक्य सुनते
ओम शांति। भगवान उवाच। ये तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ध्यान से सुनना बाबा के एक एक महावाक्य को कि बाबा कितना हम पर मेहनत करते हैं, कितनी हम पर मेहनत करते करते हमको बना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। सब अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवड बाप को याद करेंगे। बाबा को अब्बा भी कहते हैं ना। हाँ, बाबा, अब्बा, भगवान, गॉड, लिबरेटर, गाइड। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। ये याद जिनको स्थायी रहती है वे अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहाँ भी जाते हो बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। वे पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। कौन है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया कि अभी हम कौन सी यात्रा पर हैं? पुरुषोत्तम बनने की। ये याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, फिर उनमें और आप में क्या अंतर है? अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। वे हैं ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। ऐसे भी नहीं कि तुम बच्चे बन गए और तुम सब श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण मत पर ही चलते हैं।
बहुत है जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहां बैठे तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते, कहां ना कहां बुद्धि योग भटकता रहेगा, कहां ना कहां उनका बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने लिए, तो बनाना मत, पहले उतर नहीं रहे। और अगर बाप का बनने के बाद कोई विक्रम करते हैं तो और ही बनाए जा रहे हैं। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने लिए, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहां भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहां भी ऐसे है। बाबा कहते कोई तो सच बोलते हैं और कोई तो झूठ बोलते हैं। यहां भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी हैं, लज्जा आती है। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं और कोई छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उसका फल भी बुरा मिलेगा। कर्म बुरा किया है तो उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना। और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। महिमा गा रहे हैं पर तोते मिसल, इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे। भक्त अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो क्या जब तुम शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे। वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहते हैं, पवित्र रहती है ना आत्मा। कहाँ पर? नई दुनिया में। अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बना कर ले जाता, है ना। फिर तुमको पतित कौन बनाते? मैं तुमको पावन बनाकर जाता भी हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद
रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, कल इतने सब कहां जाएंगे। सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ये राज तुम्हारी बुद्धि में, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माना जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतना समझ आएगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम किसके सम्मुख बैठे हैं वे भी कहीं समझते ही नहीं कि किसके सम्मुख बैठे हैं हम, वे भी कहीं समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामानुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। इतनी बड़ी बात इन्हें समझ नहीं आ रही। बाबा कहते कि सामने कौन बैठा है, इतनी बड़ी बात तो फिर क्या कहेंगे अगर नहीं समझ आ रही है तो। तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तो इन गुणों वाला कोई है ही नहीं। देवताओं की महिमा याद है ना सबको, लेकिन अभी तो ऐसे गुणों वाला कोई है ही नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने हैं। अपने से सदैव पूछते रहो कि हम ऊंच पद पाने के लायक कहां तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं तो हमको तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं। पढ़ाते नहीं है तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं है। 5% भी नहीं बैठता। ये भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे, समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप, वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, ये मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ, कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, ये पक्का याद कर लो। हम आत्मा है, ये भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे।
तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। हम आत्मा है ये भी याद रहे, अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से जैसे कि सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास, तो सबका संन्यास। वे हठ योगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप अपने को देह समझते हो तो फिर काम भी तो फिर ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती है। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। माना तेज आवाज में बात करने की, चिल्ला चिल्ला के बात करने की, और फिर बाद में क्या कहते हैं, हमारी ना आवाज ही ऐसी है, हमारी आवाज ऐसी है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना। आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? आदत। पहले सोचते हैं हम किसी की भलाई के लिए तो बोल रहे हैं, नहीं तो उसको डांट पड़ जाएगी। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है झूठ बोलते ही। बाबा से झूठ बोलेंगे, बाबा से घुमा फिरा के बात करेंगे, भूल जाते, मॉडिफाई करना। पर कहाँ बोल रहे हो ये तो देखो, कहाँ बोल रहे हो, कहाँ मॉडिफाई करके बता रहे हो। तो इसका मतलब जो मॉडिफाई करके बता रहा है अपना सत्य, वो सामने वाले को क्या समझ रहा है? मनुष्य। डायरेक्ट भगवान बैठा हो और अपने सत्य को, जो हमारा यानी कि झूठ है, वो उसको हम मॉडिफाई करके बताएं बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहेंगे? जब आप आधार के साथ बना बना के पेश कर रहे हो, तो फिर आप रिजल्ट में क्या चाहते हो? दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना। आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं, है ना। कुत्ते को पाला जाता है तो उसका जो मालिक होता है उसे कहते हैं भौंकना नहीं है, तो कुत्ता 1 सेकंड में चुप हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं, हिर जाना माना आदत पड़ जाती है, तो डांस आदि बैठ करते हैं। देखा है बंदरों का डांस? देखा है? तो मनुष्य कैसे बंदर से डांस करा रहा है। तो बाबा बता रहे हैं कुत्ते समझ जाते हैं, बंदर समझ जाते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर में चलो। बाप कहते हैं तुम भी जानवर में चलो। तो मुझे भी कच्छ अवतार,
वारह अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी, इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इससे और ही सजा बढ़ती जाएगी, इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो। अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय है, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो ये समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु बनते हो ना, तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। टीचर पढ़ाने वाला टीचर बन सकते हो, गुरु माना बाप से मिलवाने वाला। ऐसे कहा जाता है ना, बाबा कहते तुम गुरु बनते हो पर तुम्हें बाप नहीं कहेंगे। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, बाप, टीचर, सतगुरु। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत ही नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। ये हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। ये हट्टी ऐसी है और हट्टी एक ही है। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, ऐसा कह के चले जाते हैं। बड़ा अच्छा है, सबको दिखाओ, बहुत कल्याणकारी है, परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा, मैं भी ये वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दे अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, मौत सामने है, इसे बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ समृद्धि और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति।